हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीए हर्षिका जायसवाल एंड आज मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगी रिगार्डिंग माय कैंपस प्लेसमेंट। सो कैंपस प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैं कुछ एक्सपीरियंस अपने शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ एंड अभी तक 2 राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। तो अभी थर्ड एंड फोर्थ राउंड की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो अभी बाकी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो हो चुकी है एंड सबसे अच्छी बात है कि हाँ, जो कैंपस का फॉर्म है ऑलमोस्ट जितने सीए इस बार नवंबर 2023 में क्वालिफाई किए हैं उन सभी लोगों ने भरा होगा। क्योंकि जिनको जॉब करनी है, जिनको नहीं करनी, जिनको प्रैक्टिस करना है या फिर कुछ भी हो, वो कैंपस का फॉर्म तो ऑब्वियस की बात है फिल करते हैं। क्योंकि एज एक्सपीरियंस हमें ये जानना होता है कि हाँ, कैंपस में हमें लाइक कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सी कंपनियां शॉर्टलिस्ट करेंगी, कौन सी कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। एंड सबसे बड़ी बात है कि इतने अटेम्प्ट के बाद भी क्या कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है या नहीं करती। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वो होता है कि हाँ, इतने अटेम्प्ट के बाद आपको कंपनियां शॉर्टलिस्ट करेंगी या नहीं शॉर्टलिस्ट करेंगी। तो वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होता है। बट जैसा भी था, जैसे ही आपके कैंपस के जो फॉर्म्स होते हैं वो ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं एंड उसकी डेडलाइन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है। तो अगर आप टाइमली अगर फॉर्म फिल नहीं करोगे तो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है जो आपके हाथ से स्किप हो जाएगी अगर आपने कैंपस का प्लेसमेंट का जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं किया तो बेसिकली जैसा कैंपस का जो फॉर्म था, जैसा अपने रिजल्ट आया एंड रिजल्ट के बाद जो डेट अनाउंस हुई थी एंड जिस हिसाब से फॉर्म्स वगैरह फिल करने थे विद ड्यू डेट से पहले मैंने फॉर्म्स वगैरह फिल किए। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थे, वो सारी चीज़ें कंप्लीट की। एंड कैंपस का जो पोर्टल होता है वहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वहाँ पे बनाना होता है। तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके मैंने अपने कैंपस का जो फॉर्म है वो फिलअप कर दिया था। एंड जब एक बार आप फॉर्म फिलअप कर देते हो, एक बार सबमिट कर देते हो, उसके बाद फिर आप वेट करते हो कि हाँ, आपको कौन सी कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी। सी आपके पास चॉइस होता है सेंटर चूज़ करने का कि हाँ, आप कौन सा सेंटर चूज़ कर रहे हो। लाइक बहुत सारे सेंटर के ऑप्शंस होते हैं जो कि स्मॉल सेंटर होते हैं, बिग सेंटर होते हैं। बिग सिटीज़ का भी आपको एक सेलेक्ट करना होता है एंड स्मॉल सिटीज़ का भी आपको सेलेक्ट करना होता है। तो डिपेंड करता है कि हाँ, आपके घर के पास कौन सा सेंटर हो रहा है या फिर आपको कहाँ कन्वीनियंट लग रहा है या फिर आपको क्या लगता है कि कहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन की लाइक आपको कन्वीनियंट होगा। तो अपने 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 हिसाब से सब वो प्लेसमेंट जो फिलअप करने का वो ऑप्शन होता है कि कौन सा सिटी आप लोगे, वो ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। तो एज़ मैं अपना बताऊं कि मैंने जो बिग सिटी का सिलेक्शन किया था वो मैंने किया था दिल्ली। एंड अगर स्मॉल सिटी की बात करूं तो वो मैंने किया था लखनऊ। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट कि अपने लाइक दिल्ली का कन्वेंस जो है वो मेरे यहाँ से बहुत ही अच्छा है। दिल्ली आप कभी भी आ जा सकते हो, तो कोई इशू नहीं होता। कभी भी आप टिकट्स की कोई इशू नहीं होती है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एंड अगर मैं लखनऊ मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि वो भी मतलब मेरे लाइक प्रयागराज से पास में है। तो वो मैंने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जो भी चीज़ें थी वो मैंने सेलेक्ट की। दिल्ली एंड लखनऊ मैंने सेलेक्ट किया था। एंड सर, जो सबसे बड़ी बात है कि जो कैंपस का जब हमने फॉर्म फिल कर लिया एंड उसके बाद फिर हम वेट करते हैं कि हाँ, कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग हुई कि नहीं हुई या फिर किस कंपनी की शॉर्ट लिस्टिंग होएगी या फिर आपको कैसा होगा। तो वो सारी जो चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें मतलब लगी रहती हैं कि हाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे अभी मैं बता दूं कि जो थर्ड एंड फोर्थ राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग है वो अभी तक नहीं हुई है। एंड जो कि मेजरली जो है स्मॉल सिटीज़ की शॉर्ट लिस्टिंग है। जो मेजर बड़े बिग सिटीज़ की शॉर्ट लिस्टिंग थी, तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो जो फर्स्ट राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग थी मेरी, वो मुझे मिली थी आईओसीएल से। यस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था फर्स्ट राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग में। एंड जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो पैकेज था वो लाइक काफ़ी अच्छा पैकेज था। गवर्नमेंट कंपनी एंड ने शॉर्टलिस्ट किया था एंड उनका पैकेज काफ़ी अच्छा था। आई डोंट नो कि किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे वो शॉर्टलिस्ट कर रहे थे एंड उनका क्या था प्रोसीजर, बट उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था। एंड जो उनका एलपीए था, लाइक वो 17 लाख ऑफर कर रहे थे अपने। उनका एलपीए जो था वो 17 लाख का था। एंड उसमें क्या थे, जब मैंने लाइक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्टिंग, तो वो आपको एक्सेप्ट करना होता है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही कंपनी की आई थी। वैसे आईसीआई के थ्रू आप ये जान सकते हो कि हाँ, आईसीआई से आपको 4 कंपनीज़ की जो है आपको 4 कंपनीज़ को सेलेक्ट करना होता है। आप 4 कंपनीज़ का ही इंटरव्यू दे सकते हो अकॉर्डिंग टू आईसीआई। तो अगर आपको ज़्यादा कंपनियां शॉर्टलिस्ट कर रही हैं तो फिर आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा कि आप किसका इंटरव्यू देना चाहते हो, किसका इंटरव्यू नहीं देना चाहते हो। तो उस पोर्टल पे जब इंडियन ऑयल ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो उसको लाइक मतलब कंफर्मेशन देना ही था। तो मैंने अपना कंफर्मेशन दिया। कंफर्मेशन देने के बाद फिर उनका क्या हुआ, फिर कंफर्मेशन दे दिया एंड उनकी जो इंटरव्यू की डेट आई थी, वो मेरे लिए जो इंटरव्यू की डेट थी वो 21 फेब थी। एंड जो उन्होंने डीवी किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
किया था वो जो है वो किया था 17 को, ठीक है। तो लाइक जो सेकंड राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग थी, सेकंड राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग में मुझे किसी भी कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, मतलब इवन सिंगल कंपनी ने भी मुझे शॉर्ट लिस्ट नहीं किया था सेकंड राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग में। तो लाइक जो फर्स्ट राउंड की एंड अभी जो थर्ड एंड फोर्थ राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग है वो अभी आना बाकी है। तो थर्ड एंड फोर्थ राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग में जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस ये एक छोटा सा लाइक एक अपना ओपिनियन रखना था, अपना ओपिनियन बताना था कि लाइक हाँ, मुझे किस कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट किया है, क्योंकि मैंने कमेंट्स में भी देखे थे कि हाँ, मुझे लोगों ने पूछा कि अब मैम आपको किस कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट किया। तो मुझे इंडियन ऑयल ने शॉर्ट लिस्ट किया था एंड अभी मैं एक वीडियो और बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि हाँ, इंडियन ऑयल ने डीवी में लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे किया एंड क्या-क्या क्वेश्चन उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुझसे पूछे मेरे इंटरव्यू के थ्रू। तो लाइक ये था मेरा कैंपस का एंड जो कैंपस है, अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है या फिर आपको प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी, जिनके लिए जॉब है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बट कुछ लोग होते हैं कि हाँ, जिनको प्रैक्टिस करनी होती है। बट मैं फिर भी यही बोलूँगी कि आपको प्रैक्टिस करनी है फिर भी आप कैंपस का फॉर्म लाइक उनको फिल ही करना चाहिए, सबको फिल करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ ओनली लाइक ना वन टाइम अपॉर्चुनिटी एंड आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ, हमने सीए क्वालिफाई करने के बाद कैंपस का इंटरव्यू दिया। बाकी मेरी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई थी इसके रिगार्डिंग कि बहुत सारे लोग जो कैंपस हैं वो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको नहीं देना होता या फिर छूट जाता है, क्योंकि जो डेडलाइंस होती है फॉर्मेलिटीज़ करने की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होता है। तो अगर आपसे मिस आउट हो गया या फिर आप कहीं इमरजेंसी में थे, आपको पता नहीं चल पाया, तो वो चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं। ऑल्दो मुझे पता नहीं है कि शायद अगर एक बार आपसे कैंपस मिस हो गया तो आप नेक्स्ट टाइम में कैंपस में जा सकते हो नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों के साथ जो अभी आगे क्लियर करेंगे, उसका मुझे बहुत ही कन्फर्मेशन नहीं है। बट स्टिल आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि हाँ, एक बार कंफर्मेशन अगर आपकी छूट गई है शायद या फिर नहीं दे पाए या फिर कोई अर्जेंसी हो जिसकी वजह से आपने नहीं, तो शायद नेक्स्ट में आप दे सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर। सो दिस वाज लाइक कि अबाउट माय शॉर्ट लिस्टिंग कि मुझे किस कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट किया मेरे कैंपस के लिए। एंड ऑब्वियस मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंटरव्यू में मुझसे क्या-क्या पूछा। तो इंटरव्यू वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो पैनल था वो बहुत ही हम्बल थे। तो मैं उसका भी एक वीडियो आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।